हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था टॉटोमरिज्म। आज हम आइसोमरिज्म का रिवीजन करेंगे, देन उसका क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से समझिए, चैन आइसोमरिज्म क्या होता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट पेरेंट चैन आर डिफर टू ईच अदर। मैं छोटा सा पेंटेन लेता हूँ और मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहाँ पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म है। ये नंबर ऑफ कार्बन लिखा है मैंने 5 4 3। ओके। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कोई भी किसी भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाए उसे बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आप देखेंगे, मैंने उसकी पोजीशन बदली यहाँ पर, इसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप आर डिफर टू ईच अदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। पेरेंट चेन दोनों का सेम है बट पोजीशन डिफर है। आप एक ऑर्डर भी याद रखिएगा आइसोमेरिज्म के लिए, आर टी एफ एम सी पी। आर का मतलब रिंग चैन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। कई बार क्या होता है कि दो दो आइसोमेरिज्म एक साथ दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इस ऑर्डर को याद रखें। सबसे पहले रिंग चैन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगेन हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आते हैं। इसमें क्या होता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफर टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो है कीटोन या एसीटोन, और जो नीचे लिखा हुआ है वो है एल्डिहाइड। तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफर है, इसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम और आगे बात करेंगे। हमारे पास अगला है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? जो आइदर साइड्स के कार्बन होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर 2 कार्बन है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में भी 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में ओनली कार्बन है या 1 कार्बन है और राइट साइड में 3 कार्बन है। लेकिन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट ये मेटामेरिज्म है। आपको लग रहा होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये मेटामेरिज्म है, याद रखिएगा। और मेटामेरिज्म के लिए कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिनके एटलीस्ट 2 वैलेंसी हो, जैसे इस एसीटोन की 2 वैलेंसी इस तरीके से, एक यहाँ और एक यहाँ। ईथर भी शो कर सकता है। और अच्छे से आपको अगर देखना है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म की। आप लेक्चर नंबर 4 में जाके टॉटोमेरिज्म बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है बट यहाँ पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से कीटो और इनॉल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। और अगर आप आगे देखेंगे तो वो ये है कि यहाँ पर एक कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, और ये जो आपको कीटो फॉर्म दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा बनता है और इनॉल फॉर्म कम बनता है। हम बोल सकते हैं 99% बनता है और ये 1% बनता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉटोमेरिज्म। आप लेक्चर नंबर 4 में जाके देख सकते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है उस पर बात करते हैं। मैंने रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जाके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार वीडियो जरूर देखें अगर आपको लगता है कि अगर आपको नहीं आता, नहीं अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? यहां से 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पर
5 कार्बन है, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। वहां पर मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत अच्छे से बताया है, मैंने बड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बताया है और उसका फॉर्मूला भी बताया है, तो फॉर्मूले के थ्रू भी आप देख सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले भी आप जाके वहां देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है h/2, ये सभी को पता ही है पहले से, x/2, और जिसको नहीं पता तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं, n/2। ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, ये du निकालने का फॉर्मूला था और यहाँ रिक्वायर्ड थी, जिसे बोलते हैं हम रिंग चैन आइसोमेरिज्म। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, छोटा सा मैंने रिवीजन दिया है। टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। ओके, चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वहां मैंने अल्फा हाइड्रोजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो ये नंबर 1 क्वेश्चन है जहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, वैसे तो इसका आंसर डी है। उसका रीजन ये है कि ये बेंजीन रिंग बनाएगा, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। आपको अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करना है, आपको इमीडिएट चेक करने आना चाहिए। तो यहाँ पर सभी जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। डी को जो मैं बना के दिखाऊं तो डी में क्या होगा, सभी जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड बनेगा, प्लस ये एक बेंजीन रिंग बनाएगा। अगर आप देखेंगे तो एक OH, और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखें, यहाँ पर 2 अल्फा H है। मैं स्टार्ट करता हूँ ए नंबर से। ए पे है, ए पर कितने अल्फा H है, अगर आप देखेंगे ए पर 6 अल्फा H है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ और 2 यहाँ, सॉरी 8 अल्फा H है। तो 8 अल्फा H के अकॉर्डिंग यही ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ए वाले की जो स्ट्रक्चर बनेगी अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ए वाले की जो स्ट्रक्चर बनेगी, टॉटोमेरिज्म बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये O यहाँ आएगा, तो यहाँ से बनाएगा OH और ये डबल बॉन्ड। इस पे बात करें तो यहाँ पर भी कोई आप भेज दीजिए, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन या ये वाला, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ भेजते हैं और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस से इस पे डबल बॉन्ड आएगा और ये OH बन जाएगा, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और आगे बात करते हैं, सी वाले में भी हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, बट ये भी ज़्यादा इनॉल्व फॉर्म नहीं बनाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनता, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेगा। ओके, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम और आगे बात कर रहे हैं इस पे। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना पाएगा, ये OH हो गया और ये हो गया OH। ओके, तो हमारा ऑप्शन एट द एंड डी ही है। ओके, चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये भी ऑप्शन वही है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अलग हो गया था, ये सब प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन। आगे बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइसोमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के लिए वही है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर तो वैसे ए होगा, आप चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, दोनों जगह 7 कार्बन है। हम और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एसिटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, 3 नंबर पे है। यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, ये 4 नंबर पे है। तो आप देखेंगे इसकी पोजीशन बदल गई है और इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर OH की पोजीशन बदली है, पेरेंट चेन सेम है, इसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है कीटोनिक ग्रुप और ये है एल्डिहाइड। ओके, पहली बात तो ये कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ पे सेम है, 1 2 सेम। यहाँ पे देखें हम, यहाँ पर पेरेंट चेन ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम देखें पेरेंट चेन 5 पेरेंट चेन वाला है यहाँ, और यहाँ 3 पेरेंट चेन वाला है, यहाँ 3 पेरेंट चेन वाला है। तो ये है चेन आइसोमेरिज्म एक दूसरे का। तो आंसर हमारा फाइनली ए हो जाएगा। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि
which of the following pairs of the compounds are position isomerism? इनमें से पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन कौन है? ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन कौन है वो हमको एक्सप्लेन करना है इस पे। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले में देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप, पहले तो कार्बन काउंट करना जरूरी होता है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है, मतलब ये आइसोमर्स हो सकते हैं। बट पोजीशन बताना है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पोजीशन आइसोमरिज्म है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है ना ये कीटोन है, और सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाला जो है वो एल्डिहाइड है एंड सेकंड वाला विल बी कीटोन। फर्स्ट वाला हमारा जो है वो एल्डिहाइड, ये फर्स्ट वाला हमारा एल्डिहाइड है और सेकंड वाला कीटोन है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे बात करें, यहाँ पर सेकंड नंबर पर कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पर फिर से एल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल आइसोमरिज्म है, हो सकता है बट ये पोजीशन नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये है हमारा कौन सा? फंक्शनल आइसोमरिज्म। ऊपर वाला भी हमारा क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप दूसरे नंबर पे है कीटोन, यहाँ पर थर्ड नंबर पर है। तो ये दोनों, अगर आप सोच रहे होंगे कि पोजीशन आइसोमरिज्म है, तो ये भी नहीं है पोजीशन आइसोमरिज्म, ये हमारे हैं जो वो है मेटामेरिज्म। ये हमारा मेटामेरिज्म है। ओके, ये मेटामेरिज्म है। हम इस पे बात करते हैं, हमको बताना है पोजीशन आइसोमर्स। ओके, पोजिशनल। अभी और देखते हैं, हो सकता है यही सही हो, हमारा सी ऑप्शन में भी करेक्ट होगा। उसका रीजन है कि ये भी कीटोन है और ये भी एक एल्डिहाइड है, ये भी फंक्शनल आइसोमरिज्म हो सकता है, तो हमारा एट द एंड ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये पोजीशन भी है और मेटामेरिज्म भी है। तो हम पोजीशन आइसोमरिज्म, यहाँ मेटामेरिज्म नहीं है तो पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मैंने RT-FM-CP ऑर्डर इसीलिए लिखाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। ओके, मेटामेरिज्म ये ऑर्डर है। चलिए और आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आप बताइए द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फॉर C6H14। तो नंबर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अगर मैं बात करूं तो कितने बनेंगे इसके, हम इस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और अगर हम देखें 2 3 4 5 और ये 6, फिर अगर हम बात करें 2 3 4, ये 5, ये 6, फिर अगर हम बात करें 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से इसके आइसोमर्स बन गए। अभी एक और बनेगा, ये वाला हम वापस से रिपीट करेंगे, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, तो मैं वापस इसको लिखता हूँ। यहाँ पर बनेगा 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आइसोमर्स बन गए, किसके? C6H6 से। तो हमारा आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। वापस से अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एक्जिबिट टॉटोमरिज्म, इनमें से कौन है जो टॉटोमरिज्म शो करता है? तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा। मैं इसको रफ करता हूं और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर। तो यहां पर कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा हम वो देखते हैं। ओके, तो टॉटोमरिज्म के लिए हम पहले चेक करेंगे 2 ब्यूटीन 1 2 3, यहाँ 4 कार्बन है और 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड पे, तो ये टॉटोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्कीन ही बनेगा। अगर आप दूसरा भी बनाएंगे तो एल्कीन ही बनेगा, तो टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करें टॉटोमरिज्म के लिए कीटोइनॉल चाहिए। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके का होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। ये हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ये भी टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। हमारा सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 2 3 4 5, और दूसरे नंबर पे ओन पेंटेनॉन लिखा हुआ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है। यस, ये कीटोइनॉल फॉर्म शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके,
यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 अल्फा एच। कितने अल्फा एच हैं, 5 अल्फा एच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 अल्फा एच है, तो ये टॉटोमेरिज्म बिल्कुल शो करता है, कर सकता है। और यहाँ पर ये इनॉल फॉर्म बनाएगा और एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये एक दूसरे का टॉटोमेरिज्म है। हमारा आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम और आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये आपने ऊपर देख लिया है, ये सब प्रीवियस ईयर में रिपीट क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने वापस से ले लिया। चलिए हम और आगे बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। तो ये एल्कीन का वैसे पार्ट है, तो इस पे अगर आपको नहीं समझ में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी इसको पढ़ा नहीं है, आगे चलकर हम इस पे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। वैसे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 के आसपास आएगा इसका, ठीक है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने ये एल्कीन वाला पार्ट नहीं पढ़ा हुआ है। और आगे बात करेंगे, एन आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल इज। इथेनॉल का आइसोमर्स क्या होगा। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, इसे बोलते हैं इथेनॉल। इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ये हमारा इथेनॉल है। तो मिथाइल अल्कोहल से ईथर बन गया, तो ईथर जो होगा वो होगा हमारा आइसोमर। तो यहां पर डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर नहीं, इथेनॉल का डाई इथाइल ईथर नहीं हुआ, डाई मिथाइल ईथर होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। हम और आगे बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म एग्जिबाइट बाय, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, इनमें से कौन शो करेगा। तो ए वाला टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, हम चेक कर लेते हैं। इसमें मोर देन वन करेक्ट भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने एडवांस के क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CHOH, अगर हम देखेंगे तो इसमें भी आप शिफ्टिंग करा सकते, आई मीन टॉटोमेरिज्म शो करा सकते। CH यहाँ पे अगर हम देखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट कीटोइनॉल फॉर्म बनना चाहिए, तो ये हमारा इनऑल फॉर्म है, और ये जो है ये एल्डिहाइड फॉर्म है, एल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए। आगे बात करें, बी वाला नहीं शो कर सकता आइसो टॉटोमेरिज्म, बिकॉज इसमें कोई अल्फा एच नहीं है, तो ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी वाले में बात करें, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा है, सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। यहां भी अल्फा हाइड्रोजन आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये A C D, ये तीनों की तीनों टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ओके, लेकिन ज्यादा कौन शो करेगा, अगर कल को क्वेश्चन पूछ ली जाए तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। चलिए हम और आगे बात करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिफरेंट चैन आइसोमर्स फॉर C7H16। तो हम चैन आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं C7H16 में। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और एक 7, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और आगे हम बात करें 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, फिर वापस से 2 3 4 5 6 7। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बन चुके हैं, अभी और भी बन सकते हैं, हम और भी बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर है 5 कार्बन वाला, और बन सकता है 2 3 4, सॉरी थोड़ी सी मैं इसको क्लीन करता हूँ, 2 3 4 5, यहाँ पर अगर हम ले लें बिटवीन, बीचों बीच 6 7, ओके, एक और बन गया। फिर मैं बताता हूँ 2 3 4 5, और एक यहाँ 6, एक यहाँ 7। आई होप ये क्लियर, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बाकी है जो कि मैं बॉटम में बना देता हूँ 2 3, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया
टोटल कितने हो गए हमारे पास? अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप जाके पहले चैन आइसोमेरिज्म पढ़ सकते हैं वीडियो में जाके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टोटल हमारे पास 9 चैन आइसोमेरिज्म यहाँ पर बन गए हैं। चलिए हम और आगे बात करते हैं। पेरेंट चैन डिफर होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा और भी पीवाईक्यूज है जो नीट में आया हुआ है। द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, इनमें से मेटामेरिज्म कौन शो करेगा? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 4 वाला हो सकता है। तो मैं इसको आपको शो करके बताता हूं ये मेटामेरिज्म कैसे शो करेगा। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में क्या आ रहा है? 2 3 4, 4 नंबर पे है, तो एक बार हमने ओ यहां पर लगा दिया, 4 है, और सेकंड पे नहीं, ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ 1 नंबर पर है, यहाँ 2 नंबर पर नहीं, मेटामेरिज्म ये भी नहीं शो करेगा। मेटामेरिज्म शो कौन करेगा? मैं चेक करता हूँ वापस से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो मेटामेरिज्म के लिए क्या चाहिए? एडजेसेंट कार्बन डिफर चाहिए। इसके बाद ये तो मेटामेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, तो मेटामेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, यहाँ के यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा, ये CH2, और ये हो गया OH। और आगे बात करते हैं, पेंटेन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से तो ऑप्शन ही नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए, और 4 कार्बन है बट ये नहीं शो करेगा। CH3 CH2 नो, ये भी शो नहीं करेगा। ईथर शो कर सकता है। ओके ओके ओके, यहाँ से ईथर बनेगा, सॉरी, बिल्कुल वही आंसर सही है। हम कीटोन ही बस चेक कर रहे हैं, मेटामेरिज्म के लिए ईथर भी आ सकता है, तो सॉरी, ईथर भी शो कर सकता है। तो 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 4। यस, हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है, और ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है। हम और आगे बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एक्सिबाइट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ये नहीं शो कर सकता क्योंकि ब्रिज हेड पर अल्फा हाइड्रोजन है, और आप याद रखिए ब्रिज हेड पर केटायन और एनायन अनस्टेबल होता है, इसीलिए सेकंड वाला टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले के पास भी H है, और ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो नंबर 1 एंड नंबर 3 कैन शो टॉटोमेरिज्म, नंबर 1 एंड नंबर 3 कैन शो टॉटोमेरिज्म, ये दोनों टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए हम और आगे बात करते हैं। यहां पर क्या है, वापस से हमको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म। तो आपको पता ही है, यहां पर अल्फा H है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यहां पर भी अल्फा H है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और यहां पर भी अल्फा H है तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये सभी टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। वापस से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये नीट का पीवाईक्यू है, और हम देखेंगे। अब हमारे पास है द इनॉलिक फॉर्म ऑफ इथिलीन इथाइल एसिटोएसिटेट एज शो बिलो हैज, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है 9 सिग्मा और सॉरी पाई बॉन्ड आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 1 2 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड ही है, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है, तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी चेक करिए, आंसर तो वही आने वाला है। तो यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड, इथाइल एसिटो एसिटेट, इथाइल एसिटो एसिटेट में हमको चेक करना है कि यह है एसिटो, इस वाले का निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 अल्फा एच है, सॉरी हाँ अल्फा आई मीन सिग्मा बॉन्ड है, 3 एंड 4, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, और 12 के बाद यहाँ लिखा हुआ है CH2 CH3, यहाँ 13 14 15, और 15 और 3 19, 15 एंड 3 18, सॉरी 18, तो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 2 पाई बॉन्ड है, बिल्कुल क्लियर है। 2 पाई बॉन्ड तो पहले ही आप चेक कर सकते हैं, देखो
ये और ये दो में से एक ऑप्शन होगा, तो क्लियर है 9 तो होगा नहीं। और यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पाई बॉन्ड होता है, एक पाई और एक सिग्मा। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टॉटोमेरिज्म इज एक्जिबाइट, इनमें से टॉटोमेरिज्म कौन एक्जिबाइट करेगा? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर है एंड डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर एच आ जाएगा और सी सॉरी एन, एन के बाद क्या हो जाएगा ओ एच। इस तरीके से अब आप चेक कर सकते हैं कि ये भी शो कर रहा है टॉटोमेरिज्म। आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है। द नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये हमारा बी ऑप्शन, द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन दिस, इसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी आइसोमर्स कैन बी प्रिपेयर्ड, मैं इसको वापस हटाता हूं और हम चेक करेंगे कितने हमारे पास आइसोमर्स इसमें बन सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो 2 3 4 कार्बन है और यहां पर बनेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 3 4 वापस यहां बन जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर देखें हम और नीचे की तरफ चलते 2 3 और यहां पर वापस से बन जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर 2 3 सॉरी यहां से अगर हम देखें और आगे बन जाएगा 2 3 और यहां पर ही बन जाएगा OH। इतने सारे आइसोमर्स बन रहे हैं, इसमें और भी बनेंगे। यहां पर मैं ईथर वाला ग्रुप लगा देता हूं, तो 1 2 3 4, फिर यहां लगा देता हूं 2, यहां पर इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आइसोमर्स बन रहे हैं। और तो बन नहीं सकते, मेरे हिसाब से इतने ही बनेंगे और अल्कोहल में भी इतने ही बनेंगे, तो आप इसके आगे तो बना नहीं सकते। ओके, तो आपका आंसर जो होगा, आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा डी, 6 बनेंगे। 1 ये ईथर है, ये एक दूसरे के मेटामेरिज्म है, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ये जो है सभी के साथ, दोनों ईथर इन सभी अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ये इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये इसका चैन आइसोमेरिज्म है। ओके, अब देखो चैन और पोजीशन है, पर आप RTFM-CP से RTFM-CP से ऑर्डर समझ सकते हैं कि ये दोनों चैन है कि पोजीशन है। ओके, ये चैन भी है, तो हम वो चेक कर सकते हैं कि हम कौन सा लिखेंगे। वे इसी तरीके से इन दोनों पे भी हम चेक कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इतने ही बनेंगे, इसके अलावा तो नहीं बनने वाले। आप और भी बना सकते क्या? नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, एक और बनेगा, सॉरी 7 बनेगा। ओ यहां से बनेगा ऐसा, ऐसा और ऐसा, आई एम सॉरी 7 बनेंगे, एक और बनेगा 1 2 3 4। ओके, टोटल बनेंगे 7, आई एम सॉरी, इसका आंसर हमारा 7 हो जाएगा। ओके, टोटल 7 होगा, एक और बनेगा, तो 7 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, आइसोमर्स ऑफ सब्सटेंस सेम होता है। क्या होता है आइसोमर्स में? सेम क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, डिफर होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफर ही रहेगी। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अच्छा सॉरी, ये तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ये लास्ट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी का केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकता, सभी का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकता, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफर होगा, जैसा कि आपने देखा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मेनी चैन आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्केन, ये हमने वापस से बना लिया है। 5 बनते हैं, हमने इसको पहले ही बना लिया है 6 वाला। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो आपने देखा, इसमें आंसर एक बार देख लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे अगला आइसोमेरिज्म, जो कि है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए।